हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड सिटी तर्क शक्ति। आज हम टोटल जो है आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मात्रक। क्या है? आज हम मात्रक पर क्वेश्चन करेंगे। रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पहले देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है इसी प्रकार से, जैसे आप देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें कह रहा है 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए, क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दिए गए 1 सेकेंड, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। माने कि जो यहाँ पर नीचे रिलेशन दिए गए हैं, इसका आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर देना है। ठीक है ना। तो ये सारा यहाँ पर जितना माने कि जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर सारा मात्रक से रिलेशन लिया गया है। ठीक है ना। आपको मात्रक यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम आपको कुछ मात्रक बता देते हैं, उसके बाद जो है हम इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको मात्रक बता देता हूँ अगले पेज में चल के। ठीक है ना। पहले इसको हम क्लियर कर लें, उसके बाद जो है हम आपको मात्रा की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब अगले पेज में चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, देखो जो विद्युत धारा होता है, क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत का होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। में आपको याद हो गया होगा आपका। और एक चीज़ ध्यान देना, जो कार्य होता है, कार्य या फिर इसी प्रकार ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? ध्यान देना, दोनों का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और एक चीज़ ध्यान देना, ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद उसी के बाद अगर दाब का मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा, तो दाब का मात्रक आप हमेशा ध्यान रखना पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सारा हमारा जो है मात्रक हुए। क्या हुए? चलिए अब आपको दिखाते हैं और भी मात्रक है। जैसे आप अगर जानना चाहें तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। आयतन का मात्रक लीटर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसी प्रकार से सारे मात्रक यहाँ पर जो है दिए गए हैं। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ आप मात्रक समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको बताया नहीं, मात्रक क्या होता है? ठीक है ना, ये बात हमने आपको नहीं बताया। देखो, जो मात्रक होता है ना, किसी को किस में मापते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए 1 किलोग्राम चीनी है, मानिए कि चीनी है, इसको कैसे नापेंगे? तो केजी में नापेंगे ना, किलोग्राम में इसको नापेंगे। तो मतलब ये हुआ कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हमेशा किस में मापते हैं? किलोग्राम में। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि ये गिलास है, मान लीजिए इसमें 2 ml पानी है, यानी कि मिलीलीटर। तो समझ लीजिए उसी प्रकार जो लिक्विड फॉर्म में जो भी वस्तुएं होती हैं, उसको हम लीटर में मापते हैं। यह क्लियर पता चला। ठीक है ना। तो इसी यही होता है मात्रक। मात्रक मीन्स यह होता है कि किसी वस्तु को हम किस में मापते हैं, वही आपका मात्रक होता है। ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में ना संबंधित शब्द चुनिए। जैसे समझिए, समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। क्या है? समय का मात्रक सेकंड है। उसी प्रकार आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? ठीक है ना। समय का मात्रक सेकंड, माने कि जो समय है उसको हम सेकंड में मापते हैं। उसी प्रकार आवृत्ति को हम किस में मापेंगे, यहाँ से पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन हर्ट्ज। क्या कह रहा है? हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन आपका वाट दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका ओम दिया है और चौथा ऑप्शन जूल दिया है। ध्यान देना, जो वाट होता है ना, और जो देखो अभी हमने आपको बताया था कि जूल किसका मात्रक होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कार्य का मात्रक जूल होता है। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसका? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर और क्या बच रहा है? वाट ना। तो वाट किसका मात्रक है? विभवांतर। किसका? विभवांतर जो होता है शक्ति का मात्रक है। क्या? शक्ति का मात्रक है आपका, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। ठीक है ना। तो बच रहा है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, इसमें थोड़ा जो है मिस्टेकिंग हो गया है, माने कि ज़्यादा समय खराब हो चुका है। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। चलिए फिर से हम आपको बता देते हैं, एक बार 1 सेकेंड। चलिए देखिए, फिर से देखिए, जो वाट होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है ना। और जो आपका जूल होता है ये कार्य का मात्रक होता है। ठीक है। उसके बाद जो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम। कुछ इमेज इस प्रकार से बनती है। ठीक है ना। यहाँ पर बचा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो होता है ये होता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसमें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।